हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मैथ और मैथ में हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6। आपको हम याद दिलाएं, पिछले मैथ वीडियो में हम लोग 3.5 में क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको हमने बताया था, लेकिन उसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी है और 4 भी है। 4 में आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक दिए गए हैं, जो कि क्वेश्चन उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है, उसको आप कर लीजिएगा। और वो हमने इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि उस टाइप के प्रश्न आपको हमने जो है बता दिया है। जैसे भिन्न वाले प्रश्न आप याद करिए, आपको बताया गया है। 4 नंबर में क्वेश्चन नंबर 2 जो है भिन्न वाले प्रश्न दिए गए हैं। तो इन सब प्रश्नों को आप कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको आप कर लीजिएगा। तो आज हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में आ चुके हैं, एक्सरसाइज 3.6 में। देखिए, ये थोड़ा सा आप जितने अभी 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं, जिसको हल करने का आप तरीका जान रहे हैं कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि और वज्रगुणन विधि, ठीक है। तो इन्हीं सब से संबंधित ये 3.6 है, लेकिन आपको जो इच्छा हो उससे बना सकते हैं, आपको जो समझ में आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि प्रश्न में दिया गया है कि निम्न समीकरणों को रैखिक समीकरण रूप में बदलिए और तब हल करिए। अब ये रैखिक समीकरण रूप में क्या मतलब है, तो देखिए, आप अभी तक जितने भी प्रश्न बनाए थे उसमें आप ऐसे लिखते थे x + y = 5 या 3x - 5y = 1, ऐसा करके कुछ लिखते थे। मेरे कहने का मतलब है कि आप जो x y लिखते थे वो हमेशा ऊपर रहता था, ठीक है, या आप ऐसे भी लिखते थे, ठीक है, ऐसा आपको मिलता था इक्वेशन। लेकिन इसमें रही बात कि x और y जो है वो आपको रैखिक रहता था, ऊपर रहता था, ठीक है। इस एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है। आप ध्यान देंगे, x नीचे है, y भी नीचे है, बटा में यहाँ भी है। तो यही प्रश्न है कि इस x y को पहले आप इस टाइप में कन्वर्ट करिए, ठीक है, उसके बाद उन प्रश्नों को हल करिए। हम चाहें तो इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, बन जाएगा, लेकिन चूंकि हमारा प्रश्न जो है आदेश दे रहा है ऐसा कि इसको हम जो है क्या करें, पहले रैखिक समीकरण के रूप में बदलें। तो आइए देखिए हम कैसे इसको बदलते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, जो x और y या कोई और भी चर पद ऐसा अगर है जिसको हम नीचे हमको दिखाई दे, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं 1/x = a माना कि, और 1/y = b, ठीक है। a और b हम मान लेंगे, आपकी मर्जी, आप u भी मान सकते हैं, pq भी मान सकते हैं, rs भी मान सकते हैं। हाँ, x y नहीं मानिएगा क्योंकि x y सवाल में है, इससे अलग मानना है, ठीक है। हमने इसको मान लिया। अब देखिए क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। हमारे पास जो समीकरण 1 है 1/2x + 1/3y = 2, इसको हम देखिए थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 × 1/x, आप ध्यान दीजिए इस पद को लिख रहे हैं। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं कि 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा, 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x ही होगा। यानी हम इससे कुछ अलग हट के नहीं चल रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको अगला स्टेप बढ़िया समझ में आए, ठीक है। उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं 1/3 × 1/y = 2। आप ऐसे 1-2 प्रश्न जब बना लेंगे तो आप इसको बिना ऐसे किए भी कर सकते हैं। तो देखिए अगले टॉपिक में हम क्या लिख रहे हैं कि 1/2 × 1/x, इसको हमने क्या मान रखा है, a, तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, a + 1/3 × 1/y, तो 1/y को क्या मान रखा है जी, हमने b मान रखा है, तो b लिख देंगे = 2। a से 1 में जब गुणा करेंगे तो a ही आएगा। उसी तरह से a से आपको जो है b में, 1 से जब b में गुणा होगा तो b ही आएगा, /2 और /3, और इधर रहेगा आपको 2। अब आप आगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि हम इसको जो है क्या किए हैं, एलसीएम ले लिए हैं। एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक है।
6 से 2 में आप डिवाइड करोगे तो 3 आता है, 3 से a में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 3 आएगा, 3a हो जाएगा। उसी तरह से 6 और 3 का डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से b में गुणा करेंगे 2b हो जाएगा इक्वल टू 2। हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 3a प्लस 2b से 1 में गुणा होगा तो 3a प्लस 2b ही रहेगा, और 6 से 2 में गुणा करेंगे तो 12 ही रहेगा, 6 दूनी 12 होता है। ठीक है, ये हमको समीकरण 3 मिल गया। ध्यान दीजिएगा, हमको 2 समीकरण तो पहले से ही मिल रखा है, अभी हमको मिल गया समीकरण 3। और अब आप समीकरण 3 पर थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ये जो a और b हमारा चर पद जो माना गया है वो बटा में नहीं है, वो ऊपर आ चुका है, यानी ऐसा आ चुका है, एक्स वाई रहे, ए बी रहे, यू भी रहे, कुछ भी रहे, लेकिन ऊपर है। ठीक है, यानी हमने इसको रैखिक समीकरण के रूप में बदल दिया। ठीक, सेम इसी तरह से हम आते हैं समीकरण 2 में। तो हमारा समीकरण 2 भी वैसे ही है, देखिए x नीचे है तो 1/3x। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि हम इसको लिख सकते थे, ये देखिए ये लाइन हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, इसलिए कि आप समझिए थोड़ा कि अगर आप नहीं भी ऐसा बनाएंगे तो कैसे आप समझ जाएंगे। देखिए 3 आपका नीचे है, नीचे तो रहेगा ही, और 1/x के जगह पे आप क्या माने हैं a, तो 1/x a/3। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर ये 3 ऊपर रहता, जैसे रहता 3/x, ठीक है, तो 3/x रहता तो आप क्या लिखते, 3 इंटू 1/x, तो आपको मिलता 3 इंटू और 1/x के जगह पे a, तो 3a मिलता, यानी ये जो बटा में 3 आ रहा है ये इसमें नहीं आता। ठीक है, हमको क्या मिल गया था 3a, 3 इंटू 1/x के जगह पे a लिख लेते, प्लस इसी तरह से देखिए कि 1/2, तो 2 नीचे आ गया, और 1/y के स्थान पे b, तो b/2, और यहाँ पे दिया है आपको 13/6। आप 3 और 2 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 6 मिलेगा, यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हमको मिल के आता है 2a प्लस 3b और 13/6, ये एलसीएम किया गया है। अब देखिए यहाँ 6 और 6 दोनों नीचे है, ये कट सकता है। ठीक है, 6 से 6 दोनों कैंसिल हो गया, बचेगा हमारे पास 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, समीकरण 4। आप इसमें भी ध्यान दीजिए कि a और b ऊपर मिल चुका है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बात आती है कि हम जो है समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पे अब आपको समझना होगा, आप पीछे विलोपन विधि पढ़े हैं, प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं, आपको जो आसान लगे उससे बनाइए, लेकिन अधिकतर बच्चे जो है विलोपन ज्यादातर समझते हैं और आसान भी लगता है। तो ध्यान दीजिए, विलोपन से अगर हमको हल करना हो तो आपको बहुत सारे रूल बताए गए थे कि a है, यहाँ पर भी a है, b है और b है, चिन्ह दोनों का हमको समान दिख रहा है, अगर a को भी कटाएं तो भी चिन्ह समान है, प्लस है, और b के सामने भी प्लस है। तो हम क्या कर रहे हैं, a को सोच रहे हैं कि हम कैंसिल करें, विलुप्त करें। तो a को विलुप्त करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि इसके आगे जो 2 है और इसके आगे जो 3 है, इसको भी पूरा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए हम क्या किए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस समीकरण में, और इस समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कहां से आता है, इसको ट्रिक समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ पे 2 दिया है, तो इस 2 को दूसरे समीकरण में और इस 3 को उसके दूसरे समीकरण में कर दीजिए, पलट दीजिए। ठीक है, बराबर हो जाएगा। कैसे, 3 से 2 में 6, इधर 2 से 3 में भी 6 हो जाएगा। तो इसीलिए हमने लिखा यहाँ पे कि समीकरण 3 गुणे 2 और समीकरण 4 गुणे 3 करने पर। ठीक है, इसका मतलब है कि समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर रहे हैं और समीकरण 4 में हम 3 से गुणा कर रहे हैं। 2 से 3 में 6a, 2 से 2 में 4b और 2 से 12 में 24। समझ में आया। उसी तरह से 3 से 3 दूनी 6a, 3 से 3 में 9b और 3 से 13 में 39। अब आपको बताया गया है, याद करिए कि अगर चिन्ह दोनों का समान हो तो समीकरण को क्या करते हैं, घटाते हैं, समीकरण को घटाया जाता है। तो हम लिख दिए यहाँ पर घटाने पर। घटाने पर जब बात करते हैं तो चिन्ह बदलता है, नीचे वाले जितने पोर्शन है उस सबका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में है माइनस बन गया, प्लस में है माइनस बन गया, यहाँ भी प्लस है माइनस बन गया। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि पूरा माइनस ही करते हैं, नहीं, जैसा चिन्ह होगा उसके अपोजिट लिखते हैं। अब देखिए 6a से 6a कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में, 4b से -9b को घटा दीजिए, -9b, -5 भी हो जाएगा, और 24 से -39 करिए तो -15 मिलता है। दोनों ओर माइनस है, कैंसिल हो जाएगा।
तो b इक्वल टू हो जाएगा हमको 15/5, ठीक है, 5 गुणा में है, भाग में आएगा, 3 मिल के आ जाता है। देखिए हमको तो b मिला है, आप समीकरण 3 और 4 में देखिएगा तो a b है, तो a b का आंसर निकलेगा, ठीक है। तो हम b निकाल चुके हैं, लेकिन हमको अब a भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, b का मान समीकरण 4 में रख देंगे, समीकरण 3 में भी रख सकते हैं, हाँ 1 2 में मत रखिएगा, इसलिए कि 1 2 में जब आप मान रखेंगे a और b का, तो इसमें a और b तो है ही नहीं, x y है ना, तो हम 3 और 4 में से ही रखेंगे, ठीक है, 3 और 4 में से। तो ध्यान दीजिए कि समीकरण 4 में जब हम मान रखेंगे तो 2a + 3b इज इक्वल टू कितना, 13, 2 इंटू ए अब प्लस 3 इंटू बी के स्थान पे हम क्या रख लेंगे, 3 रख लेंगे, बराबर में 13 हो जाएगा, 2a 3 3 का 9 और बराबर 13, 2a 13 से आप क्या करिए 9 को घटा लीजिए, तो 13 से 9 घटाएंगे तो क्या होगा 4, अरे 9 प्लस में है माइनस हो जाएगा, और a इक्वल टू हो जाएगा 4/2, 2 गुणा में है भाग में, यानी 2 मिल गया, यानी b का मान 3 और a का मान 2। लेकिन हमारा सवाल किस में था, x में और y में। तो अब हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा और काम करना है। अभी हम लोग याद करिए ऊपर जो है 1/x इज इक्वल टू a माने थे, तो 1/x इज इक्वल टू a लिखेंगे, चूंकि 1/x इज इक्वल टू a, 1/x इज इक्वल टू a मतलब 2 हमको मिला है, देखिए a 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से x में 2x, 1 से 1 में 1, x बराबर 1/2, x का आंसर हमको निकल के आ रहा है 1/2। इसी तरह से हम 1/y को क्या माने थे, b, तो 1/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का हमको क्या निकला है 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका भी करिएगा तो 3 से y में 3y, 1 से 1 में 1, यानी 3 को जाएगा कहाँ, 3 जाएगा भाग में, गुणा में है। इस तरह से आप देखिए x का वैल्यू हमको 1/2 और y का 1/3 मिल के आ रहा है। देखिए जब भी आपको बटा में x और y वाले प्रश्न मिलेंगे तो यही काम करना होगा, उसको किसी दूसरे चर में मानना होगा, फिर उसको हमको कन्वर्ट करके 2 समीकरण प्राप्त करना होगा, जैसा कि हमको यहाँ प्राप्त हुआ है 3 और 4 समीकरण। इस 3 और 4 समीकरण को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको a और b का मान निकल के आएगा, उस a और b को हम जिसमें माने थे उसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमको x y जो हमारा सवाल है उसमें आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप के आपको इसमें 5-6 प्रश्न दिए गए हैं, इसको ट्राई करिए।